करें, इधर छापा और उधर बॉन्ड, चुनाव में चुनावी धंधे का जो आरोप लग रहे हैं। फ्यूचर गेमिंग कंपनी, आंकड़ा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ईडी सीबीआई का एक्शन हुआ अप्रैल 2022 में। तुरंत एक्शन के बाद 7 अप्रैल 2022 को 100 करोड़ की कीमत का बॉन्ड आपसे खरीद लिया बीजेपी। जुलाई 2022 ईडी सीबीआई का एक्शन हुआ, 6 जुलाई 2022 को 75 करोड़ का बॉन्ड की कीमत। सितंबर 2022 में एक्शन हुआ, फिर उसके बाद ठीक 6 अक्टूबर 2022 को 105 करोड़ का आपको चंदा मिलता है। अप्रैल 2023 को एक बार फिर से ईडी सीबीआई का एक्शन होता है और 5 अप्रैल 2023 को 90 करोड़ का आपको चंदा मिलता है। आरोप यह है कि भाई आप लगातार, ईडी और सीबीआई का एक्शन होता है, उसके ठीक बाद बॉन्ड खरीदा जाता है और आपको चंदा मिलता है इसी कंपनी से करीब 400 करोड़ का। उन्होंने चंदा दिया, लेकिन अगर उनके ऊपर कोई जांच कर रही थी तो लगातार ईडी और सीबीआई उनके यहाँ पहुंचती रही। तो ईडी और सीबीआई के एक्शन के बाद ठीक चंदा मिला, यह संजोग था? सुनिए तो सर, चंदा मिलने के बाद अगर जांच रुक जाती तो सवाल बनते। जांच चल रही है, अभी भी नहीं चल रही। आप जिस कंपनी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो फिर आपको कंपनी में चंदा देगी क्यों? आप तो उसके खिलाफ एक्शन ले रहे थे ना? नहीं, वो तो कंपनी के डायरेक्टर्स पे डिपेंड करता है, किसको देंगे किसको नहीं देंगे। अच्छा, तो फिर आप ही को क्यों देंगे? आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। नहीं, हमने जांच नहीं बंद कराई भाई उनकी। हाँ, तो उसी के बाद तो चंदा मिला आपको। नहीं, हमने जांच नहीं बंद कराई, जांच अभी भी नहीं बंद हुई है, अभी भी चल रही है। किस पर? अजीत पवार पर? अभी भी चल रही है। अगर छगन भुजबल पर चलेगा, क्योंकि अगर देश के हेमंत बिस्व शर्मा पर अब आ जाते हैं सर, आ जाते हैं। तिलक जी, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कंफ्यूज है। तो फिर कोर्ट भी कंफ्यूज था, जिसने कोर्ट ने कहा असंवैधानिक है। संवैधानिक है अथवा नहीं है, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, ये पारदर्शी है? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ पारदर्शी है, क्योंकि तभी तो मनी ट्रेल मिल रहा है। तो फिर 41 कंपनियां, 41 कंपनियां जिस पर रेड हुई, सीबीआई, ईडी और आईटी, जिस पर एक्शन हुआ, 41 कंपनियां चार्जशीट वाली, जिस पर चार्जशीट दाखिल हुई, उन्हीं कंपनियों ने आपको फिर चंदा क्यों दिया? देखिए तिलक जी, जिन कंपनियों ने गलत किया था, जो सरकारी एजेंसियां है, जांच एजेंसियां, वो अपना काम कर रही थी। नहीं, मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि इन्होंने गलत किया, इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, 41 कंपनियां थी, तो फिर उन्होंने आपको चंदा क्यों दिया? नहीं, तो उन्होंने तो हमें चंदा थोड़ी नहीं दिया, उन्होंने आने वालों को भी तो चंदा दिया है। ये तो कोई तो क्या आने वालों को भी तबाह बनाया गया था? ये गलत नहीं, तो फिर एक्शन के बाद आपको चंदा दिया गया, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, नहीं, ये गलत तरीके से तिलक जी इंटरप्रिटेट किया जा रहा है। नहीं, मैं गलत नहीं, आप चेक करिए सर, 41 कंपनियां ऐसी हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। क्या ये गलत फिगर है? नहीं, 41 कंपनियों की किसी भी कंपनी के मालिक ने ये नहीं कहा कि हमने रेट के बाद दबाव में चंदा दिया। सर, ये कौन कहेगा? मैं वही तो कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हो कि भाई वो ये बताएंगे कि हमारे ऊपर एक्शन हुआ तो हमने चंदा दे दिया, आप ये कह रहे हो? नहीं, मैं तो नहीं, चंदा तो उन्होंने सबको दिया ना। और मेरा एक सवाल है, नहीं, आपको दिया ना सर, 41 कंपनियों ने आपको दिया। चार्जशीट जिसके ऊपर दाखिल हुई 41 कंपनियां, उन्होंने आपको चंदा दिया। अरे तो मैं तो वो कह ही रहा हूँ तिलक जी कि चंदा तो हमने सबसे लिया और सभी कंपनियों को, अलग अलग राजनीतिक दलों को दिया है। सर अच्छा, चलिए ठीक है, मैं आपसे एक छोटा सा सर, एक साधारण सा सवाल है। एक आम आदमी जो है, सोचिए कि इस वक्त सुन रहा होगा, देख रहा होगा, एक आम आदमी, कॉमन सा सवाल है बिल्कुल, 12 रुपए के लिए केवाईसी, ठीक, हम जैसे लोग जो है ना 12 रुपए भी अगर खर्च करेंगे तो केवाईसी चाहिए, लेकिन आप लोगों को 12,000 करोड़ का चंदा मिल जाएगा, वो गुप्त दान कहलाएगा। क्यों साहब, कौन से नियत की बात कर रहे हो आप? गलत तो नहीं कह रहा? 12 रुपए के लिए केवाईसी चाहिए और आप लोगों को चंदा मिलेगा 12,000 करोड़ का, और आप कहोगे ये गुप्त दान है? देखिए तिलक जी, ये गजब की ट्रांसपेरेंसी है सर। हम आपको बिल्कुल इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के टाइम पे कोई कमी रह गई होगी, हमारी सरकार बनने के बाद उस कमी को दूर किया जाएगा। और हम उस पर मिश्रा जी, ये बात तब बोलते आप जब नियत आपकी सही थी, तो खुद ही डाटा को पब्लिश कर देते। सुनिए तो सर, ये तो सभी दलों पर लागू होगा ना। ठीक सर।